जिलों का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। कुछ जिला बचा हुआ है जहां कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो इसी मकसद से यहाँ हम लोग आए हैं। और इस बीच देश की राजनीति में भी कई तरह की घटनाएं हो रही है, जिस पर भी हम लोगों का ध्यान जाता है। कल मुंबई में बैठक हुई, स्वाभाविक रूप से उसके बारे में भी जिज्ञासा लोगों की रहती है। विपक्षी एकता का प्रयास कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता का प्रयास है, और खास करके जेडीयू के लोग बिहार में बहुत उम्मीद लगाकर रखे थे कि जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री नीतीश कुमार जी को कन्वेनर बनाकर बड़ी जवाबदेही दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लालू जी ने प्रेस को संबोधित करते हुए या फिर उनका जो भाषण हुआ उसमें राहुल गांधी जी की मजबूती की बात की। लालू जी लगातार संकेत दे रहे हैं पटना की बैठक से ही। यह ठीक है कि घोषित रूप में अभी विपक्ष का कोई उम्मीदवार प्रधानमंत्री का नहीं है, कल तक उन लोगों ने तय नहीं किया, लेकिन लगातार लालू जी संकेत दे रहे हैं। पटना की बैठक में भी उन्होंने यह कहकर संकेत दिया कि हम सब लोग तो बाराती हैं, दूल्हा तो राहुल गांधी जी ही हैं। और कल की बैठक में भी उन्होंने उनका ही नाम लिया, तो नीतीश जी कहीं इस दृश्य में दिख नहीं रहे हैं। जेडीयू के लोग काफी उम्मीद पाल रखे थे, तो उनको निराशा हाथ लगी है। लेकिन पता नहीं जेडीयू के लोग कैसे इस तरह की उम्मीद पाल लेते हैं, मुझको थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। देखिए, अलग बात है कि लालू जी नीतीश जी आज एक साथ हैं, लेकिन जेडीयू के लोगों को कभी लालू जी पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी राजनीति आरजेडी की कैसे बढ़े, और फिलहाल तो उनकी राजनीति बढ़ने का बस एक ही है लालू जी का ध्येय कि अपने बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री हम कैसे बना दें। उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है यह, इसी काम में लगे हुए हैं। इसमें नीतीश जी की मजबूती के लिए कोई काम लालू जी करेंगे, यह कहाँ संभव है? यह कहीं संभव नहीं। दिखाने के लिए भले कुछ उस तरह की बात लालू जी करते हुए दिखेंगे, लेकिन कहीं अंदर से कभी भी लालू जी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में और आगे दिन के लिए एग्जिस्ट करे या मजबूत हो। आरजेडी का लगातार प्रयास इसी बात को लेकर है कि नीतीश जी आगे की राजनीति में समाप्त हो जाए और फिर एनडीए या बीजेपी इसके खिलाफ उनकी ही पार्टी एक बच जाए बिहार में। यह इनकी लगातार कोशिश है, और इस कोशिश में लगे हुए भी हैं लालू जी। और इसी बीच जेडीयू के लोगों ने मन में पाल लिया लालू जी मदद करेंगे, तो कहीं से लालू जी मदद उनको नहीं करने वाले हैं, जो दिखा। और जहां तक जेडीयू का सवाल है, तो जब से नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि बिहार हम आगे आरजेडी के हाथों में सौंप देंगे, इस बात की घोषणा उन्होंने कर दी कि आरजेडी के राजकुमार अगला नेतृत्व बिहार का करेंगे। उसी वक्त से जेडीयू के जो समर्थक लोग हैं गांव में, उनके अंदर नीतीश कुमार के खिलाफ ही जबरदस्त आक्रोश हो गया। पूरी राजनीति जनता दल से 1994 में जब हटे नीतीश जी, उस वक्त से लेकर लगभग अभी तक लालू जी के कुशासन के विरोध में ही उनकी राजनीति रही है। उनकी पार्टी का जन्म भी इसी पृष्ठभूमि में हुआ। बाद में यहाँ तक कि 2020 का जो अंतिम विधानसभा चुनाव नीतीश जी लड़े, उसमें भी 15 साल बनाम 15 साल लालू जी के पुराने शासन का भय दिखाकर के ही लगातार वोट लेते रहे, और अंत में उन्हीं के शरण में जाकर खुद भी नतमस्तक हो गए, और बिहार को भी वहीं ले जाने की बात जब नीतीश जी करने लगे, तो उनके साथ रहने वाले लोग ही उनके खिलाफ हो गए हैं आज की तारीख में।
गुस्सा में है। तो ऐसी परिस्थिति में अब जनता दल यूनाइटेड का अपना कोई बहुत अस्तित्व आगे आने वाले दिनों में नहीं रहना है। लगभग समाप्ति के कगार पर यह पार्टी पहुंच गई है। तो खुद नीतीश जी की पार्टी इस रूप में जब है तो देश में वो अलग भूमिका चाहते हैं, तो जिसकी अपनी जड़ ही इतनी कमजोर हो गई हो, देश में क्या उनको भूमिका मिल पाएगी। और जिसके ऊपर उम्मीद कि आरजेडी लालू जी मदद करेंगे, तो कहाँ उनको मदद मिलने वाली है वहां से। तो कुल मिला जुला कर जो कुछ भी हो रहा है विपक्ष की एकता के नाम पर, उसका कोई बहुत प्रभाव बिहार की राजनीति में तो नहीं होना है, क्योंकि बिहार में सब लोग आरजेडी के खिलाफ ही ज्यादा बिहार के लोग रहे हैं और आज भी हैं। उपेंद्र जी, आपका जो कहना है कि महागठबंधन की जो सरकार है वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सपना दिखा रही है और राज्य से पतन कर रही है। अब बिल्कुल कोशिश तो उनकी वही है कि सपना दिखाएं, लेकिन सपना सिर्फ सपना भर है। एक्चुअल में उस काम के लिए कोई ऐसा काम लालू जी करते दिखते कि एक्चुअल में इस दिशा में लालू जी कुछ कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। तो सपना दिखाना और बात है, लेकिन सपना दिखा करके किसी तरह से अपने बेटा को कैसे हम बिहार का मुख्यमंत्री बना दें, बस यही उनकी मंशा है। अब देखिए, अब इंडिया के लोग क्या करेंगे यह हम कैसे बता दें। शामिल करेंगे लोग उनको कि नहीं करेंगे, यह हमारा विषय नहीं, हम कैसे बता दें। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी में अगर शामिल भी होते हैं नीतीश जी, तो एक मेंबर बनना, अब यही मकसद तो उनका नहीं था। जेडीयू के लोगों ने तो उम्मीद पाल रखी थी कि लीडर घोषित होंगे, सीधे लीडर नहीं कहकर तो अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन होंगे, संयोजक होंगे, इतनी उम्मीद तो लोगों ने पाल रखी थी। तो उनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया है। एक सवाल है सर, जो जेपी के सहयोगी हैं अनुयायी हैं 74 के आंदोलन, क्या लगता है सर, नीतीश कुमार की बात करें, लालू यादव की बात करें, तो उनका जो सपना था उसको कुचलने का नहीं प्रयास हो रहा बिहार में? देखिए, लालू जी का नाम जहां तक ले रहे हैं, तो लालू जी जेपी के अनुयायी के रूप में अपने को शुरुआती दौर में प्रस्तुत करते थे, और यह सच भी था उस वक्त, इसमें कहां कोई दो राय। लेकिन सत्ता में जाने तक उनके अंदर यह भाव था, लोगों से के बाद मकसद है बिहार के हर टोला मोहल्ला गांव में हर मतदान केंद्र तक पार्टी को पहुंचाना, और इसी मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला पार्टी ने लिया कि पूरे बिहार 2 साल 3 साल के बाद ही साफ साफ दिखने लगा कि जेपी के अनुयायी के नाम पर बिहार के साथ धोखा हो रहा है। और वह तब जब जिन लोगों ने समर्थन किया था लालू जी को, उनसे अलग अपने परिवार में लालू जी सिर्फ सिमट गए, और भ्रष्टाचार की यह स्थिति बन गई कि देश क्या दुनिया भर में बिहार की बदनामी होने लगी। तो उसी वक्त लालू जी का रास्ता अलग हो चुका था। जेपी के अनुयायी होने की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन रास्ता अलग हो चुका था। तो आप ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन अब नीतीश जी भी यही काम करेंगे। अपनी राजनीति का जब अंतिम क्षण उनके लिए भी है कि यह भी लालू जी के साथ जाकर नतमस्तक हो जाएंगे, और उसी परिवार को फिर से बिहार सौंपने में नीतीश जी भी लग जाएंगे, जिस परिवार के खिलाफ ही नीतीश कुमार जी का सारा जीवन रहा। तो यह लोग नहीं सोचते थे। लालू जी ने किया, लोगों को लगा कि लालू जी चलिए उनकी मर्जी, लेकिन नीतीश जी से तो यह अपेक्षा नहीं थी जिस रास्ते पर नीतीश जी चले गए। सत्ता के खिलाफ अगर संगठित होने की बात होती है तो बिहार के लोग ही उसमें आगे आते हैं। जैसे आप जेपी की बात कर रहे हैं, तो आज नीतीश जी भी आया, उस समय भी सत्ता परिवर्तन हुआ, आज फिर बिहार से आवाज उठी, विपक्ष सारा एक हो रहा है, तो फिर कहीं वही हवा तो नहीं चलेगी? देखिए, आप याद कीजिए जेपी का जो मूवमेंट, हम लोग तो जेपी मूवमेंट के बाद वाले हैं, लेकिन जेपी का जो मूवमेंट शुरू हुआ था तो सत्ता परिवर्तन की बात से नहीं शुरू हुआ था। जो मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कैसे हो, इन मुद्दों पर जेपी का मूवमेंट शुरू हुआ था। मूवमेंट तो जेपी से पहले ही शुरू हुआ था, छात्रों ने शुरू किया था। बाद में छात्र लोग गए और उनसे आग्रह किया कि आप आइए लीड कीजिए, तो वहां से बात शुरुआत हुई थी। जनता की समस्या या लोगों की समस्या या छात्रों की समस्या को के कारण उस समय मूवमेंट शुरू हुआ,
और बाद में धीरे धीरे बात वहां तक पहुंच गई कि सब विपक्ष की पार्टी एक हो जाइए। लेकिन अभी तो कोई मुद्दा का मामला नहीं है ना, अभी तो सीधे नरेंद्र मोदी को हटाना है, इसलिए एक साथ हो जाइए। तो उस वक्त और आज में बहुत फर्क है। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की अस्तित्व की अगर बातें करें तो अपने आप को कितना पाते हैं? देखिए, अस्तित्व की बात नहीं है, लेकिन खैर आपका सवाल है। एनडीए में तो आप सब लोगों को मालूम होना ही चाहिए कि हमारी पार्टी एनडीए में शामिल हो चुकी है। यही हमारा अभी तो फिलहाल हमारी भूमिका यही है कि एनडीए का उम्मीदवार बिहार में 40 में 40 जगह कैसे जीते, इस काम में हम लगे हुए हैं और सब लोग हमारे लोग लगे हुए हैं। सीट तो 40 की बात कर रहा है, एनडीए की लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी पार्टी में बात कर रहा हूँ। उस पार्टी में अपने आप की कहां तक पा रहे हैं? नहीं, स्पष्ट कीजिए प्रश्न। कितने सीटों पर लड़ेंगे? स्पष्ट ये कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कौन कौन सी सीट पर लड़ेंगे, यह बात अभी तय नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि इस संदर्भ में बातचीत नहीं हुई है, बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत उतनी सीमा तक नहीं हुई है कि हम इसको सार्वजनिक करें। समय पर हो जाएगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, वक्त आएगा हम सार्वजनिक भी करेंगे। डीसी जैसे ही एयरपोर्ट पे आए हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि चुनाव का अब आगाज हो चुका है, अब तुरंत तैयारी कर लीजिए। उसमें आप कहां? देखिए, चुनाव की तैयारी में तो सब पार्टी लगी हुई। नीतीश जी बार बार बोल रहे हैं कि मुंबई से आकर के तुरंत उन्होंने हाँ, नीतीश जी बार बार बोल रहे हैं कि समय से पहले चुनाव होगा। देखिए, समय से पहले भी चुनाव हो तो क्या अंतर पड़ता है? ऐसे भी फरवरी के बाद तो चुनाव की शुरुआत हो ही जानी है। तो दिसंबर में अगर हो जाता है तो महीना 2 महीना का फर्क है। तो चुनाव समय से पहले का मतलब कोई साल, 1.5 साल, 2 साल पहले की बात तो है नहीं, महीना 2 महीना पहले की बात, तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन मुझको लगता है कि चुनाव जो नियत समय है उसी पर होगा और चुनाव की तैयारी के हिसाब से हम भी तैयार हैं और बाकी पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है। जेडीयू के कई विधायक और सांसद शायद आपके संपर्क में करने की बात करें, जेडीयू के अंदर छूट की बात। देखिए, जेडीयू में हमारे साथ कौन कौन लोग हैं, कितने लोग संपर्क में है, यह एक विषय है। बिल्कुल है हमारे साथ कुछ लोग संपर्क में, हम इसको स्वीकार करते हैं, नाम का खुलासा करना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो लोग हमसे संपर्क में हैं उसके अतिरिक्त भी जितने लोग हैं, माननीय सांसद लोग हो, माननीय मंत्री लोग हो, सबने कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ कर रखा है। कोई बीजेपी के साथ संपर्क में है, कोई हमारे साथ, कोई कहीं और, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड की नाव पर चढ़कर अब चुनाव की बैतरनी हम नहीं पार कर सकते। तो सब लोगों ने अपना अपना ठिकाना, कनेक्शन लगा कर रखा है। अब जिनका जब मुहूर्त आ जाएगा तब वहां से लोग छलांग लगाएंगे। राहुल गांधी और नीतीश कुमार का पीएम का चेहरा आपकी नजरों में क्या लग रहा है? दोनों में कौन बेहतर हो सकता है? अब देखिए, इसमें हमको कोई जज के रूप में आप अगर हमसे, मोदी समर्थक आप एनडीए के काम में हैं। आप यह तो तब होता ना जब देश में कोई स्कोप बनता कि विपक्ष का कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता। अभी तो कोई स्कोप है ही नहीं 2024 तक। तो 2024 के बाद की बात बाद में होगी, अभी 2024 तक कोई स्कोप ही नहीं है। तो यह अच्छा होंगे कि वह अच्छा होंगे। अब मार्केट में किसी कस्टमर को सामान खरीदना ही नहीं है तो दुकानदार कहे कि यह सामान अच्छा है, यह सामान अच्छा है, उसे क्या फर्क पड़ता है उसको। महागठबंधन का सरकार है बिहार में, और अभी इंडिया का जो मीटिंग हुई है मुंबई में, लालू प्रसाद यादव खास करके राहुल गांधी को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, शुरुआती दौर से ही देखा गया था। तो क्या लग रहा है कि ये दोनों में आपस में ही तनाव होगा आने वाले समय में? देखिए, तनाव होगा निश्चित रूप से, लेकिन तनाव बाहर दिखेगा नहीं, इसलिए कि नीतीश जी के सामने अब कोई चारा नहीं है। वो तनाव हो कि महातनाव हो, घुट घुट कर भी रहना है तो वहीं उनको रहना पड़ेगा। इसलिए अब तनाव बाहर नहीं दिखेगा तो फिर क्या फर्क पड़ता। आपकी नजरों में सीएम का चेहरा कौन है? अभी प्रधानमंत्री का चुनाव होना है कि सीएम का चुनाव होना है? जब 2024 से निपट लीजिए, देश के लोग प्रधानमंत्री बना दे, फिर 25 पर बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया का चारा बन गया नीतीश कुमार? इंडिया का चारा अभी तो लालू जी ज्यादा बता पाएंगे इसके मामले में, लालू जी बता पाएंगे। आरएलजेडी का क्या मुद्दा है? जैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान का एक विजन है जिसको लेकर वो घूम रहे हैं, बिहार में आप भी भ्रमण कर रहे हैं, किस विजन के साथ? देखिए, अब डेवलपमेंट ही एक इशू है और डेवलपमेंट ऐसा जिसमें समाज
कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति तक भी डेवलपमेंट का लाभ उचित ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से पहुंच सके। यही हम लोग चाहते हैं, यही हम लोग की कोशिश है। कि कोई कोशिश नहीं होगी, वो अपने आप एकदम बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। वो तो खुद ही लोग वहां से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ रहकर हमारी राजनीति नहीं चल पाएगी तो कहाँ जाए। तो उनकी आवश्यकता है, इसलिए लोग इधर उधर होने की बात कर रहे हैं। इसमें कोशिश करने की कोई जरूरत बाहर से हो, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो। और देश जब आजाद हुआ था 1952 से लेकर उसके बाद का 4 चुनाव हुआ एक साथ, लोकसभा और विधानसभा का। लेकिन उसके बाद बीच बीच में कई विधानसभा भंग हुई अलग अलग कारणों से, तो फिर चुनाव की तारीखें बदलती गई और फिर एक साथ चुनाव की बात नहीं हो पाई। लेकिन अगर होती है फिर से बात एक साथ चुनाव की तो अच्छी बात होगी। इससे देश पर चुनाव में जो इतना खर्च होता है, और लगभग हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव देश भर में होते रहता है, समय की बर्बादी होती है। मॉडल कोड जब लगता है तो सारी एक्टिविटी वहां रुक जाती है। तो इससे तो फायदा होगा, लेकिन इसका व्यवहारिक और कानूनी पक्ष जो है उसके हिसाब से व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है कि अब इतनी जल्दी यह बात संभव हो, मुझको नहीं लगता है कि संभव होगा। लेकिन सिद्धांत यह बात बहुत ठीक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वन इलेक्शन हटा के वन नेशन वन इनकम कर देना चाहिए। वन इनकम, वन नेशन वन इनकम, वन इनकम अभी तो बहुत बड़ा विषय है। इतनी आसानी से वन इनकम का क्या उनका मतलब है, ये कैसे इसकी व्याख्या तो मुश्किल। 70 साल के एज फैक्टर आ रहा था कि उसके बाद के लोगों को चुनाव नहीं, अभी तक देखिए इस पे पूरी तरह से मोहर नहीं लगी, लेकिन पक्ष से लेकर विपक्ष में ये बातें आ रही थी। तो अगर ये चीज हो जाता है तो प्रधानमंत्री फिर अगला चेहरा कौन जाएगा अगर इस पे मोहर लग जाती है? देखिए, यह विषय तो एनडीए के पास भी अगर मोदी जी को छोड़ दिया जाए तो कोई और चेहरा नहीं है। नहीं, मोदी जी को छोड़कर अभी 2024 में और चेहरा की ओर देखने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो मोदी जी ही हैं, मोदी जी ही रहेंगे, इसमें कहाँ कोई। और सिर्फ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ही नहीं है, गारंटी है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी ही जीत कर आएंगे, इसमें कहाँ कोई दो राय।